हिस्ट्री सीटर राजेश जोया। मैं इन पे मान आने का दावा करूंगा। मेरे मान सम्मान की हानि हुई है। मैं कोई हिस्ट्री शीटर नहीं हूं। बा मुकदमा की सच्चाई कहीं है? नहीं, मैं कोई अपराधी हूं। ये झूठो मुकदमो लगायो कि मैंने रोहित गुजरा से जोड़ने की कोशिश करी। आपको डायरेक्ट सवाल करने की हिम्मत रखता, आपकी आंख में आंख डालने का युवा ना उस युवा के मुकदमे लगते हैं। मंत्री हैं लोकल जिन्होंने कहा ये मेरा क्षेत्र है, वो है, राजनीति करने की कोशिश की, उनको भी मैंने जवाब दिया था कि आप रीले बनाना बंद करें और न्याय के लिए लड़ना स्टार्ट करें। लोग राजेंद्र गुड्डा के ऊपर भी टाइम पर कोई बयान दियो जना थे वापस। उसमें मेरा स्टेटमेंट है, रील बनाने से नहीं होता साहब। मैं बकरी को बच्चों ले जाऊंगे कि मान लिया थारी किडनी को नहीं खराब होगी, थारा हार्ट अटैक को नहीं आओगे, एक कॉमेडी को नहीं करनी। जब राहुल गांधी के साथ में मुलाकात हुई, बाद में ही हिस्ट्री सीटर राजेश जोया लिखो जा रही है चारों मेर। इस राजनीति के दबाव के चलते इन्होंने मेरे ऊपर ये एचएस का ये फाइल इन्होंने खोल दी। ये इनकी है कि मैं न तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ न बीजेपी को करता हूँ। जैसे सीकर का कोई मामला है तो मैं लोकल विधायक को भी मैं लपेट लेता था और बड़े नेताओं को भी लपेट लेता था। मैं हिस्ट्री शीटर हूँ या मैं समाज सेवी हूँ, इनको पता नहीं, ये जानते नहीं थे। इनको 15 दिन बाद में पता लगा। राहुल गांधी मुलाकात हुई, कहीं शब्द राहुल जी ने ये कहा है ये बच्ची आपकी बहन नहीं है, ये मेरी बहन है। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और आज एक नाम, चाहे बड़ो नेशनल चैनल हो चाहे अखबार हो, हर जगह छायो है, क्योंकि मुलाकात बाकी राहुल गांधी के साथ में ही और सीकर के मायने बाको नाम जाने जावे समाज सेवी के रूप में। लेकिन राहुल गांधी मुलाकात के बाद के मायने बाको नाम है जखा के पीछे जुड़ गो हिस्ट्री सीटर राजेश जोया। और आपने साथ में करछा मुलाकात के ओ हिस्ट्री सीटर नाम है जो को क्यों जुड़ियो, किया जुड़ियो और बिके ऊपर जखी मामलो चाल रहा है, भाई मामला जगह चाल रहा है, बाके ऊपर खटे तक कार्रवाई चाल रही है। भीम सेना का राष्ट्रीय महासचिव राजेश जोया लगभग बात करें तो आज तक सिर्फ ई नामू ही जाना जा रहा, लेकिन लास्ट 3 दिन सु जदू राहुल गांधी मुलाकात हुई है, बिग बात के मायने एक नाम है जो को और बा के साथ में जुड़ गया है और वो है हिस्ट्री सीटर राजेश जोया। पूरा मामलों का ही है और नाम किया जुड़ियो, ई नाम के पीछे की सच्चाई का ही है, क्योंकि जता भी मीडिया के मायने दिख रहा है, नेशनल चैनल के मायने दिख रहा है, मतलब अचानक सु ओ मामलो ओ मुद्दो है जो को हाईलाइट किया हुआ इन का जका आरोप है, जका की साबू लाग रहा। बिग बाद में कोतवाली थाना अगमाई ने बताया यह भी जारी हो कि कोतवाली थाना का हिस्ट्री सीटर और 14 मुकदमा, बा मुकदमा की सच्चाई का ही है बेखुदा के मुन्ना जान से। राजेश जी कहीं हुआ के अचानक समाज सेवी है जगह हिस्ट्री सीटर को नाम है जो को सागे जुड़ गो। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, जय भीम। मैं बताऊँ आपको, मैं कोई हिस्ट्री शीटर नहीं हूँ, नहीं मैं कोई अपराधी हूँ, क्योंकि आज कोई भी अपराध होता है, किसी भी तरह का कोई भी अपराध होता है, उसका सही गलत का फैसला माननीय कोर्ट करती है, जो न्यायालय है वो करते हैं। न्यायालय से ऐसा कोई मुकदमा मेरे पे हुआ है तो मैं उसमें दोष मुक्त हूँ। दूसरी बात बताऊँ आपको, ये जो प्रदीप है मेघवाड़, ये मेरे समाज का बच्चा है, मेरे रिश्तेदारी का बच्चा है। इस मामले को लेके हम 15 तारीख को 4 बजे के आसपास हम धरने पे बैठे और शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा था और पुलिस प्रशासन के दबाव से हमें दूसरे दिन ये बॉडी लेनी पड़ी। लेकिन हमने उसी दिन प्रण कर लिया था कि जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसकी अस्थिया विसर्जन नहीं करेंगे। और पिछले 15 दिन 20 दिन से हम लगातार इस मामले को लेके हम लड़ रहे हैं। अब जो सड़कों पे लड़ेगा और जो सड़कों पे संघर्ष करेगा उसके मुकदमे भी लगेंगे, उसको हिस्ट्री शीटर भी बता सकते हैं, उसको देशद्रोही भी बता सकते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिग बाद में कोतवाल सुनील जांगीड़ है बे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बे 14 मामला की बात भी कर रहा है और बता रहा है कि 2024 में हिस्ट्री शीट में ओपन करी है। बिल्कुल, इन्होंने 2024 में राजनीतिक दबाव के चलते मेरी हिस्ट्री शीट इन्होंने ओपन करी थी और उसको मैंने चैलेंज कर रखा हाई कोर्ट में कि भाई मैं सामाजिक संगठन चलाता हूं और हम सड़कों पे न्याय के लिए लड़ते हैं। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत हम सड़क पे लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मुकदमे भी देखो, राजकार्य बाधा के, कोरोना एक्ट के, रोड जाम के, बॉडी को लाश को लेके बैठना, कई तरह के मामले मेरे पर दर्ज हैं और उन मामलों को लेकर मैं सड़क पे लड़ता रहता हूं
और उन्हीं मामलों में कुछ मामले ये भी हैं कि जब आप संघर्ष करोगे तो चार दुश्मन भी होंगे, किसी से झड़प भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है। तो ऐसे मामले भी दो चार हैं जिनके लिए मतलब ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं। बाकी मेरे जो एचएस खोलने वाले मामले में मैं हाईकोर्ट जा चुका हूँ और हाईकोर्ट मेरी सुनवाई कर रही है, और जल्दी मेरी जो ये हिस्ट्री शीटर वगैरह ये कर रहे हैं, ये सब बंद कर देगी हाईकोर्ट। तो कौन सा मामला में खोली हिस्ट्री शीट? देखो, मर्डर वाले मामले में तो जो बता रहे हैं हत्या का मामला, उसमें तो मैं ऑलरेडी 2023 में मैं दोष मुक्त हो गया। 2023 अप्रैल में मैं दोष मुक्त हो गया इस मामले में। और जो ये अखबार है, जो दैनिक भास्कर जो ये छाप रहा है कि मैं हिस्ट्री शीटर हूँ या हत्यारा हूँ, इस अखबार ने मेरी ये न्यूज़ लगाई थी बड़ी कि उस फला मामले में इतने लोग बरी। और 24 में इन्होंने क्या किया कि मेरे राजकार्य बाधा के लिए मुकदमे ज़्यादा थे, और किसी सिस्टम के दबाव के, राजनीति के दबाव के चलते इन्होंने मेरे ऊपर ये एचएस का ये फाइल इन्होंने खोल दी। ये इनके हाथ में बता रहे हो 2023 के मायने थे बरी होगा, बिक बाद के मायने ई मामला पर हिस्ट्री शीट किया ओपन हुई। तो हिस्ट्री शीट हुई ओपन की ए लोग के है कि मैं थाली भाषा में बता दूं। हाँ। ए लोग के है कि आ लोगों का कोई फर्क नहीं पड़े, पुलिस कुछ भी कोई का काला कागज करके तैयार करके भेज दे। मामलों में न्यायालय को कि न्यायालय भी सही माने या गलत माने, और बड़ा सा मामला में पुलिस का फटकार भी पड़े। लेकिन क्या हो कि आज जो हिस्ट्री शीट खोल वाली प्रक्रिया है, मैं अन्य कोई न्यायालय की इजाजत को लेनी पड़े, आगे खुद की विवेक से खोल रही। तो ए मेरी हिस्ट्री शीट एसपी के आदेश हूं डायरेक्ट। पहले तो मेरे एक झूठो मुकदमा लगायो। अच्छा, क्या को लगायो? ये झूठो मुकदमा लगायो कि मैंने रोहित गोदरा से जोड़ने की कोशिश करी। कुछ लोगों के लिए मैं देखो कुछ लोगों की राजनीति, हाँ, क्योंकि अभी भी हेडिंग में नाम हो कि रोहित गोदारा गैंग तार थारा जुड़ेड़ा है, मतलब सीकर के मायने अत्ता बड़ा जखो गैंगस्टर को नाम आवर बाग साथ के मायने राजेश जोया का तार। कतिक सच्चाई है ये मामला में? बिल्कुल ही एकदम झूठी बात ही। एक्चुअल में क्या हो कि एक महिपाल नाम का व्यक्ति से मेरा झगड़ो गो, और वो महिपाल नाम को व्यक्ति है ना भी से मेरा झगड़ो गो, और भी झगड़ा के चलते वो कह रहे हो कि कोई पुलिस का आला अधिकारी ने कोई सेट करके बिन 2 रुपया देख कर, और मेरे पर एक झूठा मुकदमा दर्ज। बहुत बड़ा आरोप है पुलिस पर थे लगा रहा वो जगह के। बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारी अभी तो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको उन्होंने सेट किया सामाजिक तौर पे, कैसे भी उन्होंने पैसे दिए उनको, और सेट करके फिर उन्होंने क्या किया कि महिपाल पचार ने 20 दिन बाद में रात को 1:30 बजे, 20 दिन बाद, घटना के 20 दिन बाद में रात को 1:30 बजे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया सदर थाने में कि मैं फला सिंह हूं, और बोले फला फला आदमी ने मेरे को धमकी दी है फला नाम से। पुलिस ने उसकी जांच पुष्टि कुछ की नहीं। रात को 1:30 बजे मुकदमा दर्ज इन्होंने किया सदर थाने में, और उससे पहले दिन 11 बजे मेरे को उठा लिया। 13 अप्रैल 2024 को 11 बजे ये मेरे को उठा लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, और 14 अप्रैल को रात को 1:30 बजे ये मुकदमा दर्ज करते हैं उस मामले में। अच्छा, पहले थाने डिटेन कर लिया। हाँ, मेरे को उठा लिया इन्होंने 13 अप्रैल को 11 बजे सुबह, और 14 अप्रैल को रात को 1:30 बजे ये मुकदमा दर्ज करते हैं सदर थाने में कि भाई फला आदमी को इसने धमकी दी है, अच्छा, और उससे मारपीट की है। अब 20 दिन पुरानी घटना बताते हैं। अरे 20 दिन पुरानी घटना, आपकी क्या मजबूरी रही है कि 20 दिन पुरानी घटना में आपको रात को 1:30 बजे 20 दिन बाद में जो मुकदमा दर्ज करना पड़े, और कम से कम 16-18 घंटे पहले मेरे को उठाना पड़े? और कौन सा कोर्ट, कौन सा न्यायालय और कौन सा कानून ये बोलता है कि आप किसी को उठा तो पहले सकते हो और मुकदमा उसके बाद में लगे? इनको पहले ही पता चल जाता है कि इसके 16 घंटे बाद में मुकदमा लगेगा, इसको पहले उठा लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि मेरे उस मुकदमे में मेरे को ये बंद करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं। फिर इस मामले में मैंने, जो हमारे भाई साहब हैं अंगद जी तिवारी एडवोकेट, वो इस मामले में पैरवी करते हैं, कोर्ट के सामने पूरा पक्ष रखते हैं, कोर्ट इनको गलत मानता है। और रोहित गोदरा जैसे व्यक्ति के साथ नाम जुड़ने के बाद भी मुझे सीकर सेशन न्यायालय से यहाँ से मुझे जमानत दे दी जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें निराधार, इनके पास कोई सबूत नहीं था। इन्होंने खाली मुझे बदनाम करने के लिए और कुछ राजनीतिक लोगों के जिनके लिए मैं रोडे का जो पत्थर बना हुआ हूँ, रस्ते का कंकर, कौन राजनीतिक लोगों के लिए? बहुत सारा लोगों ने ठिकतरो है, क्योंकि मैं राजनीति में मैं आपको बताना तो समाज की बात करो, समाज के हिसाबू रोडो की हिसाबू बनया। देखो क्योंकि थे दलित समाज के लिए लड़ता रहे हो हमेशा। मैं बताऊं दिलराज जी थाने के है कि मैं न तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ न बीजेपी को करता हूँ। हम क्या है कि सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो आदमी अच्छा काम करेगा हम उसको शाबाशी देंगे, और जो गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। यहाँ कई बड़े जो राजनेता हैं हमारे आसपास के, उनको भी काफी खतरा था मेरे से, क्योंकि मैं जो कई बार उनको लपेट लेता था इन मामलों में। जैसे सीकर का कोई मामला है तो मैं लोकल विधायक को भी मैं लपेट लेता था, और बड़े नेताओं को भी लपेट लेता था,
सांसद को भी लपेट लेता था। तो इन लोगों के खतरा हो गया था मैं उससे कि यार ये राजेश जो है ना, ये चाहता क्या है, ये हमारी छान उड़ाएगा। तो क्या काफी मेरी दुश्मनियां हो गई थी। और आप एक मैं आपको बता दूं, एक गरीब के लिए आज कोई लड़ता है तो वो एक तो परिवार की मदद अचानक करता है। वो हिस्ट्री सीटर को जो मामलो है कि यहाँ जुड़वा लाग्यो, क्योंकि 15 दिन बाद गमाइन है जखिया घटना हुई भी 10 दिन 15 दिन बाद में जब राहुल गांधी के साथ में मुलाकात हुई भी बाद में ही हिस्ट्री सीटर राजेश जोया लिखो जा रही है चारू मेर। हिस्ट्री सीटर राजेश जोया राहुल गांधी मिले, हिस्ट्री सीटर राजेश जोया के अता मामला है, हिस्ट्री सीटर राजेश जोया पहली ई गैंग उतार जुड़ेड़ा है। मतलब आ चीज ई टाइम पर ही किया आई, क्योंकि ब्यूं पहली थे सचिन पायलट के साथ में भी रिया, बाग साथ में भी परिवार के साथ में मुलाकात करी, ब्यूं पहली विनोद जाखड़ के साथ के मैंने सिकरूं ले ठेठता नहीं है, बाग घर परिवार तानी गया हा। तो और भी बड़ा बड़ा लीडर सू थे मुलाकात करी, लेकिन राहुल गांधी वाली मुलाकात के बाद में ही किया। कहीं लागे कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज है जखा ई साहब कोई कोशिश करी है कि राजेश जोया को कद बड़ो हो रहा है। अब क्या बताऊं दिलराज जी, क्या की सोच है। एक बात बताओ थे, 15 तारीख ने बच्चों सुसाइड करे, 15 तारीख ने मैं धरना पे बैठ जाऊं, सारी पुलिस अटे मौजूद रही है, चारों थाना का सीआई, उद्योगनगर, सदर, कोतवाड़ी और गोकलपुरा, चारों थाना के सीआई यहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ पूरी पुलिस का जाब्ता मौजूद रहता है। इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं हिस्ट्री शीटर हूँ या मैं समाज सेवी हूँ, इनको पता नहीं है, जानते नहीं थे। इनको 15 दिन बाद में पता लगा कि मैं हिस्ट्री शीटर हूँ। ये पुलिस रिकॉर्ड में तो मैं इन्होंने मेरे को मेंटेन तो कर ही रखा है ना, झूठा ही सही कर तो रखा है ना। अच्छा, मेरे 2004 से मुकदमे हैं, मेरे को 2008 में मेरे मर्डर के मुकदमे में, हत्या के मामले में मेरा नाम, अच्छा नाम दर्ज नहीं हूं मैं, उस मामले में भी मेरा नाम जोड़ा गया उस मामले में कि आज मेरे पास कोई बैठा है, जैसे राहुल गांधी के पास बैठने से मेरे पे आरोप लगे हैं या राहुल जी पे आरोप लगे हैं ना, वैसे ही मेरा कोई मित्र था, उसका उस मामले में नाम था और उससे मेरी उस दिन बात हुई थी। उस कॉल डिटेल को लेकर इन्होंने मेरे को उसमें आरोपी बना लिया और बाद में न्यायालय ने मुझे 2023 में बरी कर दिया। अब जब 2004 से मेरे मुकदमे लग रहे हैं, 2008 में मेरे हत्या का भी मुकदमा लगा, तो इन्होंने मेरी एचएस क्यों नहीं खोली? और जब मेरे सारे मुकदमे निपट गए, 23 में मैं बरी हो गया कोर्ट से, उसके बाद में इनको 24 में एचएस खोलने की कहां जरूरत पड़ी? सारा निपट गया 14 में से 9 या 10 मुकदमे मेरे खत्म हो चुके हैं। जत्ता बड़ा मामला जगह खत्म हो गया। सबसे बड़ा मामला तो वो हत्या में नाम, वो डायरेक्ट नाम भी नहीं आया था एफआईआर में। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सबूत पेश कर सकता हूं, जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें मेरा कहीं कोई जिक्र नाम नहीं है। बाद में पुलिस ने मुझे लपेटा है, क्योंकि मैं वही बात है कि देखो जी, गरीब के लिए कोई लड़सी ने भी का 100 दुश्मनी, अरबी को राज भी दुश्मन। लड़सिया किसे? राज सु लड़सिया, पुलिस सु लड़सिया, राज और पुलिस राम रूस ने वो लड़े, रामू राजू कौन लड़े जी? बिल्कुल, जिको राम रूस ने वो लड़े। अरे मारो सा राम रूस है, मैं गरीबा तक लड़ा, राजस्थान बरकाते अलग अलग गांवों में जाऊं, चाहे कोई घोड़ी पर बैठवा को प्रकरण हुआ, चाहे कोई हत्या को हुआ, चाहे कोई मर्डर को हुआ, चाहे कोई बलात्कार को हुआ, मैं हर जगह मौजूद रहूं, हर जगह लड़ूं, तो बड़े मैं 100 दुश्मन भी तैयार करके आऊं साहब। क्योंकि किसी भी न किसी मामले में किसी न किसी राजनेता की कोई अप्रोच रहती है, कोई ना कोई बड़ा धनाढ़ सेठ उसमें शामिल रहता है और कोई ना कोई ताकतवर आदमी उस अपराध में शामिल रहता है। तो थारो कहबा को मतलब है कि अठे थे जिया आंदोलन करता और करता तो बड़ा थे कि मैं लोकल विधायक के लिए भी बोलता हूँ, सांसद के लिए भी बोलता हूँ, अठागा और बड़ा लीडर है बा के लिए भी बोलता हूँ, तो बा कोई हाथ तो को नहीं है कोई? बिल्कुल उन लोगों ने, लेकिन उन लोग वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कोर्ट में इनके पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस न तो था, न है, न रहेगा। अब देखो दिलराज जी, बात है कि आज मैं चिल्ला खे रही हूँ कि कोई के न्याय के लिए लड़ रही हूँ, या मैं कोई पर भी जी पर आरोप लाग रहे हैं भी के खिलाफ मैं नाराबाजी करा, वो 2 दिन बाद में मेरे से लड़ाई भी कर सके, रोक के मेरा झूठो मुकदमा भी लगा सके, मेरे पर मान लो अपहरण को या मारपीट को या मेरे पर फिरौती मांगबा को कुछ भी मामलो झूठो भाई लगा सके। अरबी मामला की तय तक आपा जवाना जना कोर्ट भी फैसलो करे। अब कोर्ट मन चीजा बड़ी कर रही है जना, मैं दोषी तो हुई को नहीं। और अगर आज मान लो मतलब बे चीजा बे बड़ा अखबार में छपेड़ी है, पुलिस का कई बड़ा अफसर है जगह क्रिमिनल एक्ट के मायने अंदर गया, 5-5 7 जेल काटी, बहुत बड़ा आईपीएस लेवल का पंकज जी चौधरी ही और भी ही, और वे जेल में भी गया, सस्पेंड भी होया, बहाल भी होया। बाद में क्यों होया? क्योंकि कोर्ट ने रिलीफ दी, कोर्ट में उनके खिलाफ एविडेंस नहीं पाएंगे और एविडेंस नहीं मिला जना फिर मन भी दोषी को नहीं करार दियो। तो एक बात बताओ, जब हत्या को मुकदमा मेरो जब निपट गो तो फिर मैं बार बार हत्या रो क्यों कह रहे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बार बार अगर वो शब्द आ रहे हो तो कहीं दोबारा थे कोर्ट की शरण ले सो मान आने के? बिल्कुल, मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट की शरण में पहले से इस एचएस वाले मामले को लेकर हूं। और ये जो सीकर प्रशासन है और जो ये लोग हैं, मैं इन पे मान आने का दावा करूंगा। मेरे मान सम्मान की हानि हुई है। मैं एक बहुत बड़े संगठन और देश की 20-22% जनता जिस जाति से आती है, जिस समाज से आती है, मैं उसका लीडर हूं। और ये बात मेरा समाज
और मेरे जो लोग हैं और जिनके लिए मैंने किया है, वैसे मैं हर कास्ट के लिए करता हूँ, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी व्यक्ति का मामला हो। जाति पीड़ा जाति देख के नहीं आती है, और अपराधी की भी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन शेड्यूल कास्ट से मैं बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं मेरे समाज की बात करता हूं। मेरे समाज के जो 20-22% देश में लोग हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। जितना मुझे बदनाम किया है, इसका मुझे माननीय न्यायालय से मुझे उम्मीद है कि मुझे इसका मुआवजा मिलेगा, और मैं ना बाकायदे इसमें मान आने का दावा करूंगा, जिसमें मैं पुलिस को भी और इन अखबार वालों को भी मैं कोर्ट में घसीटूंगा। प्रदीप मेघवाल की न्याय की लड़ाई और बिन ई साबू राजनीतिक बना दी के वो सारो मामलो है जो खुद दिखा नहीं बिग बात के मायने सिर्फ राजेश जोया को नाम दिख रहे हो। मकू साहब डाइवर्ट करवा को काम है। 15 दिन तक मामलो सही चल रहे हो, फणानी लाग्यो कि अब ये दिल्ली जनता तो बन पतो किया चलो, क्योंकि अचानक खबर बारह आई है। ये खबर हमारे जो संघर्ष समिति से ये खबर वहां से आउट हुई है, और वहां से ये खबर, और कुछ पिछले दिनों एक जो वहां के मंत्री हैं लोकल, जिन्होंने कहा ये मेरा क्षेत्र है, वो है, राजनीति करने की कोशिश की, उनको भी मैंने जवाब दिया था कि आप रीले बनाना बंद करें और न्याय के लिए लड़ना स्टार्ट करें। अगर आप पावरफुल भी हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, तो मैंने उनको कुछ कहा। ऐसे करके मेरे कुछ वहां लोग, राजेंद्र गुड्डा के ऊपर भी टाइम पर कोई बयान दियो जना थे वापस, उसमें मेरा स्टेटमेंट है। मैं उनके मान सम्मान को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ये था कि आप रील बनाने के बजाय आप है ना ये ध्यान दें कि आपने 100 मामले उठाए, 100 में से आप रिजल्ट तक कहां तक पहुंचे, न्याय कहां तक मिला है। रील बनाने से नहीं होता साहब। मैं बकरी को बच्चों ले जाऊंगे कि मान लिया हो थारी किडनी को नहीं खराब होगी, थारा हार्ट अटैक को नहीं आओगे, एक कॉमेडी को नहीं करनी। न्याय के लिए लड़ना है, लास्ट तक लड़ना है। 2 दिन 5 दिन की लड़ाई को नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। न्यायालय में भी 2 साल 5 साल 10 साल भी इंतजार करना पड़ सके, तुरंत न्याय को नहीं मिले, तुरंत न्याय को नहीं मिले साहब। मैं गुड्डा जी ना ये समझा पहुंचा रहे हो, और गुड्डा जी गलत स्टेटमेंट दियो कि भाई वो परिवार एक राजनीतिक अखाड़ो बन गो है, पॉलिटिकल मतलब वो बन गो है। भी को हिंदी आपली भाषा में बताओ भाई, वो एक राजनीतिक अखाड़ो बन गो है, अठे लोग राजनीति कर रही हैं। तो भी के बाद में इको जवाब भी बन मिलोगे यहाँ की राजनीति थाने भी करनी चाहिए, परिवार की आर्थिक मदद करो, 10-11 लाख रुपए थे भी दो। अरे राजनीति में कूद जो में तरसा भी परिवार को बलोकिया हुए, आज आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करा, वह बच्चे की पढ़ाई को गिलो हुए, वह बच्चे के ब्याह शादी को गिलो हुए। राहुल गांधी मुलाकात हुई, कहीं शब्द राहुल जी ने ये कहा है ये बच्ची आपकी बहन नहीं है, ये मेरी बहन है, और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, और राहुल गांधी जैसा नेता न्याय दिला सकता है, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। कहीं कहनो लास्ट के मायने, क्योंकि लास्ट आरोप बहुत बड़ो के स्ट्रीट सीटर और सारे थारे नाम के पीछे अभी भी के कोतवाली जगह थानाऊ है, कोतवाल सुनील जांगिड़ बे भी चीज ने है जकी पुख्ता करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ ये मामला जुड़ेड़ा है। सुनील जी जांगिड़ ने बिल्कुल बताया है, मैंने वो वीडियो भी देखा है कि भाई इनके इतने मामले दर्ज हैं। दर्ज तो है साहब, लेकिन वे कणा मत हाने सुनील जी, आप बूझ बचाओ चैनल के माध्यम हूं कि कणा कोई चीज खत्म भी होगी। आज थारे पर कोई आरोप लग जाए, इस प्रदीप मेघवाला मामला पे भी लोग थारे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कणा थारो नाम लियो भी को नहीं, आरोप भी कौन लगाया, पर मैं थाने कहूं कि कुछ लोग जहां रविंद्र पोखरे आरोप लगा रहे हैं, कहते दोषी और थारे पर SC/ST का मुकदमा में कार्रवाई हुए, तो साहब थाने मान लो के मामला में APO कर दे या सस्पेंड कर दे, तो थाने कोर्ट थाने बरी करे थे बहाल हो कौन हो, थारी ड्यूटी ज्वाइन करो कौन करो। तो साहब फिर मेरो के 2 सजद में भी मामला में बहाल हो चुके हो, भी मामला में न्याय मिल मेरे खिलाफ डिसीजन आ गो कि मैं दोषी को नहीं, तो फिर भी हत्यार भी मेरो पीछे क्यों कौन छोड़ रही। अरे अगर मेरो पीछे नहीं छोड़ रही तो मैं हाईकोर्ट से सवाल कर सकूं कि साहब मेरो पीछे छुटसी कना। मैं बार बार ये बात के लिए बदनाम होते रही। आपने लोकल विधायक से लेकर सांसद तक बड़ा बड़ा नेता हमारा चंद्रशेखर जी आजाद है, रावण पर 100 करोड़ ज्यादा मुकदमा दर्ज है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मुकदमे दर्ज है उन पे। कन्याकुमार को कल परसों लोग देशद्रोही बता रहे थे, जो इतने बड़े छात्र लीडर हैं। यहां जो हनुमान जी बेनीवाल है, उनको लोग बताते हैं कि ये बदमाश है, उनके काफी मुकदमे दर्ज कर रखे होंगे सरकार ने, तो वो लड़ते हैं लोगों। रविंद्र सिंह भाटी को देखो आप, विनोद जाखड़ को देखो कितने मुकदमे हैं, निर्मल चौधरी पे कितने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। क्या हम अपराधी हैं क्या? अपराधी नहीं है हम आपको जवाब देते हैं, आपसे सवाल करते हैं, सीधा सवाल, आपको डायरेक्ट सवाल करने की हिम्मत रखता है। आपकी आंख में आंख डालने का युवा ना, उस युवा के मुकदमे लगते हैं। हो सकता है मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, कल ही मेरे कोई मुकदमा लग जाए, लग जाएगा, उठा लेंगे, किसी को पकड़ देंगे कि ऐसे कहते राजेश जो को जानता हूं, इतना ही बहुत है। मैं ये आज किसी भैंस को ना गाय बता देना तो वो गाय ही रहेगी, गाय को भैंस बता दे तो भैंस ही रहेगी, जब तक न्यायालय का डिसीजन नहीं आता। चाहे दिख रहा है लेकिन लोग मानेंगे नहीं। मेरे को न्यायालय ने 9 प्रकरणों में बाकायदे राजीनामा या बरी कर दिया है, और आपस में चुटपुट
किसके नहीं होती। और ऐसे काम करते हैं हम तो एक की मदद करते हैं 100 दुश्मन होते हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दिलराज जी मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी अफवाहें हैं, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जब रोड पे निकलता है, घर से बाहर निकलता है, उसके साथ कितनी घटनाएं होती है, कितने लोगों की मदद करता है, कितने लोगों से लड़ता है, कितने लोग उसके दुश्मन होते हैं, और फिर राजनीतिक अप्रोच से और दुश्मनों की अप्रोच से, पैसे से, पावर से एक व्यक्ति को किस हालत से किस हालत तक ये ले जा सकते हैं, उसकी क्या दशा हो सकती है, वो आप देख पा रहे हैं। उसी सिकरैस के हॉस्पिटल में मैं पहले दिन बैठा था, इनको पता नहीं था क्या कि मैं HS हूँ। 15 दिन बाद में जब मैं राहुल जी के पास पहुंचा, और कोतवाली थाना का कोतवाल जी भी बैठैया जी टाइम, कोतवाली थाना का कोतवाल जी, हाँ, फिलहाल जमानत और बाकी मामला नहीं, बिल्कुल ये जो राजकारी बात कह रही है, जो चुटपुट मामले हैं हल्के फुल्के गाली गलौज मारपीट के, इनमें तो मैं जमानत पे हूं। और बाकी जो ये हत्या कर रहे हैं, उस मामले पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, मेरे पास एविडेंस है। इसके अलावा ये जो रोहित गोदारा जो ये कर रहे हैं ना, ये मामला हाई कोर्ट में है, और इनके पास पिछले 2 साल में 13 अप्रैल 2024 को इन्होंने मेरे को रोहित गोदारा का आदमी बताने की कोशिश करी, और आज आप देख लो, हाँ, 30 मई तक इनके पास एक एविडेंस नहीं है। उस मामले में ये चालान भी नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए चालान नहीं कर पाए, मेरे को दोष सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं। चालान का मतलब समझ गए आप, कि आपकी फाइनल रिपोर्ट को नहीं पेश कर सकिया, तो फाइनल रिपोर्ट नहीं पेश कर सकिया ने जना मैं ये मामला लेगो हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट के मायने मेरा वकील ही अमित सिंह जी शेखावत अरबान में पूरी बात बताई, रुपये बोले राजेश जी थान डरने की जरूरत को नहीं है, कानून है देश के मायने, दादागिरी कौन चल रहा कोई की। और बाकायदा मैंने हाईकोर्ट ये मामला लगा रखा है, ये क्यूस्ट होगा वहाँ। और ये जो रोहित गोदारा कर रहे हैं ना, मैं रोहित गोदारा को मैंने कभी न देखा है ना मैं जानता हूँ, और न मैं जरूरत है, मैं रोहित गोदारा का आदमी था तो फिर मैं बाहर क्यों हूँ। मैं आपको बता दूं, आप झूठे मुकदमे कितने भी लगा सकते हो, सच्चाई है ना वो छुप के नहीं रहेगी। एक दिन मेरा सच बाहर आएगा, और आप लोगों को जवाब भी है ना मेरा समाज देगा। मेरे समाज के सैकड़ों हजारों युवा अभी भी जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। अपने साथ में भीम सेना का राष्ट्रीय महासचिव राजेश जी जोया, और जखी लगातार खबरें चाल रही ही हिस्ट्री सीटर राजेश जोया, तो मैं भी आया तथ्य जानबान के आ हिस्ट्री सीटर जो को नाम जुड़े है वो क्यों जुड़े है, कई कारणों जुड़े है, और एक पीछे की सच्चाई कई है, क्योंकि जखा मामला ये सामने आ रहा और बिग बात गमाई ने पूरी डिटेल आपको जरूरी हो जाए। धन्यवाद, राम राम साहब।